वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023, एबीएसटी, बीएडीएम, ईएफएम, ये तीनों जो कोर्सेस इसमें आए हैं, यानी तीनों सब्जेक्ट की जो आरपीसी ने सीटें दी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसी के साथ ही बीएडीएम क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी भी डिटेल हम कवर करेंगे। और जो पार्टिसिपेट या जो क्रैश कोर्स में भाग नहीं लेना चाहता तो उनको कैसे तैयारी करनी है, खुद से हम उसमें उनको तैयारी कैसे करनी है, उनकी रणनीति क्या रहेगी या उनके लिए किताबें कौन सी अच्छी रहेगी, वो भी हम इसमें बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जो कन्फ्यूज़न था कि एमकॉम जो कॉमर्स में हम एबीएसटी में अप्लाई करेंगे या बीएडीएम में करेंगे या ईएफएम में करेंगे, रिपोर्ट के आधार पर, जिन तथ्यों के आधार पर जो वर्तमान में तथ्य उपलब्ध करवाए हैं आरपीसी ने, उसके आधार पर ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और इस की भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ ही बीएडीएम रिजल्ट 2020 जो अभी तक क्लियर नहीं किया है, अब उन कैंडिडेट को आगे क्या करना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। यानी काफ़ी इसमें आपके क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे गए हैं, हम उनका भी आपको इसमें आंसर देने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेन जो इशू था एलिजिबिलिटी का, वो इशू अब सॉल्व हो चुका है। कौन क्या कहता है या नहीं कहता है, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको केवल आरपीसी के द्वारा जो तथ्य उपलब्ध करवाए गए हैं उन पर केवल कॉन्सेंट्रेट करना है। आरपीसी के द्वारा एक जो रिलेवेंट सब्जेक्ट और अलाइंड सब्जेक्ट की जो लिस्ट दी गई है उस पर फोकस करना है। सबसे पहले सेकंड नंबर पेज पे अगर हम आ जाते हैं तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट की भी हम बात करेंगे। और उसके साथ ही डिटेल में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ देखिए आप सेकंड नंबर पॉइंट जो है, सब जने पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे एबीएसटी, तो कई महानुभाव ऐसे भी हैं इसको हिंदी करके कन्वर्ट करके ग्रुप्स में फैला रहे हैं और एबीएसटी की जगह एबीएसटी डाल दिया है, जबकि एबीएसटी वर्ड यहाँ पे गलत राइट हुआ है। यहाँ पे एबीएसटी की जगह जो वर्ड है वो बीएडीएम है। यहाँ पे सिग्नेचर भी किए हुए हैं जिसने ये रिपोर्ट मतलब बनाई होगी, तो यहाँ एबीएसटी की जगह बीएडीएम है और इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम आ जाते हैं इस एमकॉम वाले मुद्दे पे बात करने के लिए। सब्जेक्ट काफ़ी दिए हैं, काफ़ी सब्जेक्ट वाले अपना सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। आज हम केवल एमकॉम की बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। इसमें आप सबसे पहले आप देखिए, इसमें एबीएसटी वर्ड है। यहाँ पे जो आरपीसी ने जो सीट निकाली है वो दिया हुआ है एबीएसटी। यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट रिलेवेंट और अलाइंड है उसमें ही बताया गया है कि एबीएसटी में, यानी एबीएसटी वाला अप्लाई कर सकता है, जिसकी एमकॉम इन कॉमर्स है वो अप्लाई कर सकता है, या जिनकी मास्टर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें नेट में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो वो कॉमर्स चाहिए। फिर इसमें ईएफएम में बताया है कि ईएफएम होना चाहिए या कॉमर्स, यानी एमकॉम इन कॉमर्स वाले भी यानी ईएफएम में अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले ईएफएम में अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अगर बाहर वाले जो आउट ऑफ राजस्थान से हैं उनमें इस तरीके के सब्जेक्ट हैं तो उनको भी इन्होंने अलाउ कर दिया है। लेकिन नेट किस में होनी चाहिए, कॉमर्स में होनी चाहिए। फिर नीचे आ गया आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीएडीएम सब्जेक्ट। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए सबसे पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, दूसरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट दिया है, साफ लिखा हुआ है कॉमर्स स्ट्रीम, और तीसरा कॉमर्स वाले यानी एमकॉम इन कॉमर्स। यानी ऑल ओवर इंडिया से जिसने भी एमकॉम इन कॉमर्स की है, यानी इवन जो राजस्थान में वीएमओयू द्वारा कॉमर्स करवाई जाती है वो कॉमर्स भी इसमें इन्वॉल्व है।
और नेट में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए। अब आ जाता है इशू है जो एमबीए वालों का, यानी एमबीए वालों को साफ इन्होंने हटा दिया है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट देखिए कॉमर्स है, यहाँ मैनेजमेंट नहीं है। पहला यहाँ पे इशू फिनिश। दूसरा यहाँ पे जो बिजनेस मैनेजमेंट का दिया हुआ है ना, कॉमर्स स्ट्रीम, ये इसलिए वर्ड और इसलिए लाइन जोड़ी गई है, यहाँ पे बीकानेर यूनिवर्सिटी है ना, बीकानेर में गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी वाले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड को यूज़ ना करके बिजनेस मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कॉमर्स स्ट्रीम ही है और उनका नेट कॉमर्स में ही है, इसलिए वो लोग एलिजिबल हैं। बाकी एमबीए वाले एलिजिबल नहीं है, साफ क्लियर आ गया। अब वो जो रिपोर्ट में सेकंड नंबर पॉइंट ये कह रही है कि हमारे द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, जो डिपार्टमेंट के सारे लोग जुड़े हुए थे, वो सब ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि एमबीए इज़ नॉट एलिजिबल। लेकिन अगर हाई कोर्ट भविष्य में कुछ अलग डिसीजन देती है, क्योंकि हाई कोर्ट की पालना सबको करनी पड़ती है, वो सरकार हो, यूनिवर्सिटी हो, डिपार्टमेंट हो, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। पर हमेशा याद रखना, हाई कोर्ट कभी भी डिपार्टमेंट या आरपीसी के विरुद्ध कोई भी डिसीजन इसलिए नहीं देगी क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर अगर रिपोर्ट है तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं देगी। इस बार बाकायदे कमेटी बना दी। वैसे हाई कोर्ट क्या करती है, कमेटी बनवा के जांच करवाती है। यहाँ पे आरपीसी और डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटियाँ सब मिलकर एक कमेटी बनी थी जिसने ये रिपोर्ट दी है, तो ये वैलिड रिपोर्ट है। पहले 2012 में एमबीए वालों को सम्मिलित इसलिए किया गया था क्योंकि आरपीसी ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के कुछ लोग अपने जानकार के, जो अपने रिलेटिव थे, वो एमबीए थे, उनको केवल सेलेक्ट करने के लिए उस रिपोर्ट को मॉडिफाई करवा के, चेंज करवा के उनका सिलेक्शन करवा दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, सब कुछ बढ़िया रहा, इसलिए एमबीए वालों को यहाँ से आउट किया गया है। और आने वाले भविष्य में वो आउट ही रहने वाले हैं। उनको, उनकी एक प्रोफेशनल डिग्री है, ये सब एकेडमिक डिग्रीज हैं, तो एकेडमिक डिग्री को प्रोफेशनल से मैच नहीं कर सकते। तो सबसे बढ़िया तो उनके लिए यही है कि एमकॉम कर लो, और उस एमकॉम करने के बाद आप कॉमर्स से नेट करके फाइट कर लो, कोई इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि देखो, एबीएसटी मतलब जो वर्धमान से हम कॉमर्स कर रहा है, आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट हैं जो कॉमर्स से किए हुए हैं, वो तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रिपोर्ट के आधार पे, पहले क्या हुआ 2020 में वो मायने नहीं रखता। 2020 से पहले 2017 वाली रिपोर्ट्स थी, वो एबीएसटी में इसको काउंट किया गया था। लेकिन हम वर्तमान रिपोर्ट को तथ्यों के आधार पर यही मानेंगे कि तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। कोई पहले कंडीशन के हिसाब से उनको अलाउ किया गया था, पर ये अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट आरपीसी ने दी है तो ये मान्य है और तीनों में आप अप्लाई कर सकते हो। कोई इशू नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। बस प्रॉब्लम इतनी है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है कि इसको तैयार करने के लिए। भर तो आप तीनों में दोगे, लेकिन तैयारी उसी की करो जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हों, जिसमें आप इजीली इंटरव्यू भी फेस करके पाओ। और दूसरी, एक एक सब्जेक्ट में कम से कम मिनिमम, मतलब एक सब्जेक्ट जो है एबीएसटी जैसे, तो उसके 2 पार्ट हैं, 2 पेपर हैं, 2 पेपर में भी 3-3, 4-4 आपके टॉपिक्स हैं अलग अलग। उसमें कम से कम 13 से 15 किताबें हैं एक एक में। अब 13 से 15 तीनों में अप्लाई करके 13 से 15 कम से कम आप समझो 40-50 किताबें अभी शॉर्ट समय में कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से इसके एग्ज़ाम दोगे। पता पड़ा एक तीनों के चक्कर में एक में भी नहीं निकले। तो मेरी ये एडवाइस है, भर तो तीनों में सकते हो, लेकिन जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग, जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो, जो आपका सब्जेक्ट रिलेवेंट खुद से लग रहा हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, उसकी तैयारी करो। बाकी को लेफ्ट कर लो, बाकी कर सकते हो। ये इशू है जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं आपके कॉमर्स वाला इशू फिनिश। अब जिनकी रिजल्ट अवेटेड है, जो भी कैंडिडेट रिजल्ट जिनकी लगभग 400 प्लस या 400 के करीब कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। अब उन इंटरव्यू अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, अब क्या करें नेक्स्ट? तो सबसे पहले तो कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर कुछ दिन इस डेट से पहले अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो उन सभी को वापस अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉमन सी चीज़ है, मैंने रिपीट कर दी। वापस अप्लाई करो, वापस तैयारी करो, और अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो, और फाइनल लिस्ट में जो कैंडिडेट आ जाते हैं, तो उनसे तो मेरी यही रिक्वेस्ट है
कि फिर से अप्लाई करके फिर से किसी और की सीट ना ख़राब करें। बस अगर फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं फाइनल सिलेक्शन के बाद फिर से बैठते हैं, फिर से किसी और की सीट ख़राब करते हैं और फिर 6 महीने 1 साल तक उनका जो पोस्टिंग का जो प्रोसेस है और लंबा हो जाता है। तो जो जिनका सिलेक्शन हो जाए तो वो उनको नहीं अप्लाई करना है, जिनका नहीं हुआ है या डेट से पहले है उन्हें अप्लाई करना है। अब जो अप्लाई कर रहे हैं, जो न्यू कैंडिडेट है, वो प्रिपरेशन कैसे करें, उसकी स्ट्रेटजी कैसी हो, उसकी बुक्स क्या हो। तो 3 महीने कुल हैं। 3 महीने में अगर कम से कम एक सब्जेक्ट की भी तैयारी करते हो, पहले तो तीनों में जो अप्लाई कर सकते हैं वो एक मेन सब्जेक्ट को चूज़ कर लें। फिर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 13 से 15 किताबें हैं। 13 से 15 किताबें अगर आपकी कंटिन्यू भी आप पढ़ते हो तो पढ़ नहीं सकोगे, नेचुरल है कि नोट्स बना नहीं पाओगे। और कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, करो। बुक्स की क्या है, तो कॉमन सी बुक्स है, इधर उधर ध्यान ना देते हुए 11 से लेकर जिस सब्जेक्ट को आपको देना है एग्ज़ाम, 11 से लेकर एमकॉम तक जितनी बुक्स हैं उन सब को उठा लो। जैसे कि हम अगर बीएडीएम की बात करें, कॉमन तीनों सब्जेक्ट में आप ऐसे कर सकते हो। 11th की ईएफएम की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर ईएफएम की, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती हैं। और एमकॉम लेवल पे ईएफएम हो रहा है उसकी, इतनी किताबों को अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत सफिशेंट है, उससे नोट्स बना सकते हो। एबीएसटी में भी इस तरीके से कर सकते हो, बीएडीएम में भी इस तरीके कर सकते हो। बीएडीएम में थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। बीएडीएम में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 11th-12th में है वो तो बेसिक है, उसको कर सकते हो। जो आपका मैनेजमेंट है, फर्स्ट ईयर में चलती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एक चलती है बिजनेस लॉ, दोनों को उठाना है आपको। बिजनेस लॉ का जो कुछ पोर्शन, यानी जो हमारा लीगल एस्पेक्ट है ना इस कोर्स में, तो लीगल एस्पेक्ट का 2 बुक्स से कंप्लीट होगा कोर्स। पहला तो बिजनेस लॉ, दूसरा कंपनी लॉ। दोनों जो कंपनी लॉ चलती है सेकंड ईयर में। बुक्स के जो राइटर लेने हैं, सबसे इजी लैंग्वेज आपको मिलेगी आरएल नौलखा की। नौलखा की बुक इजीली मिल जाएगी, उसको आप लो। और सेकंड नंबर अगर प्रेफर करना चाहते हो तो जीएस सुधा को करो। जीएस सुधा और आरएल नौलखा, इन 2 बुक्स को आप उठा सकते हो। फर्स्ट ईयर में जो बुक्स है प्रिंसिपल मैनेजमेंट है और दूसरा आपका बिजनेस लॉ है। सेकंड ईयर में कंपनी लॉ है आपकी, उसको आपको उठाना है। उसके अलावा आपकी इंटरप्रेन्योरशिप है। इंटरप्रेन्योरशिप का ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो आप डायरेक्ट नोट्स से भी काम कर सकते हो पूरी बुक ना खरीद के। उसके बाद अगर आप फाइनल ईयर में जाते हो तो एक मार्केटिंग की बुक चलती है, लेकिन इसमें मार्केटिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो एक पीजी पे मार्केटिंग चलती है, तो आप पीजी वाली मार्केटिंग लो। थर्ड ईयर में जो मार्केटिंग है, जो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, वो मत लेना, वो बेसिक है। अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हो तो उसको भी ले सकते हो, और जो पीजी लेवल पे चल रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसको भी ले सकते हो। उसके अलावा इंश्योरेंस का थोड़ा पार्ट है, अगर वहाँ पे इंश्योरेंस भी चल रही है, इंटरनेशनल मार्केटिंग भी चल रही है, वहाँ से भी आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। बाकी जो बच रहा है एचआरएम ओबी का जो पोर्शन है, वो भी आपको फर्स्ट ईयर की बुक में मिल जाएगी मैनेजमेंट में। एचआरएम की बुक्स आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। राजस्थान में कई यूनिवर्सिटी है जिसमें एचआरएम टॉपिक है, पूरी बुक है, तो एचआरएम आपको अलग से खरीदना है। ओबी हो जाएगा, मार्केटिंग हो जाएगा, आपका लीगल एस्पेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपका मेन सारे, और एक इन्वायरमेंट जो है आपका सब्जेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट, वो भी आपको इन्हीं बुक्स से इजीली मिल जाएगा। तो ऐसे खुद से तो तैयारी कर सकते हो, लेकिन समय नहीं है, तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो, हम आपको तैयारी करवा सकते हैं। बिजनेस जो बीएडीएम है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी विद इन 2.5 मंथ में आपको ये पूरा ऑनलाइन कोर्स करवा दिया जाएगा। इसमें हम मेन पॉइंटें उठाएंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। यानी इस कोर्स में मोर देन 80% क्वेश्चन नोट से आने की पूरी संभावना है, और आएंगे भी, क्योंकि अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोर्स से बाहर क्वेश्चन आए हो। तो वो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, और मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे। और हैंड टू हैंड आपको, मतलब जो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे आपको, उस ऑनलाइन में हैंड टू हैंड आपको मेन चीज़ें लिखवाते जाएंगे। आप खुद से अपने नोट्स बनाओ, यानी किसी और के नोट्स मत पढ़िए, तो आप खुद नोट्स बनाओ, हम ऑनलाइन आपको पढ़ा देंगे। और जो फीस है वो भी बहुत रीज़नेबल है, फीस भी ज़्यादा नहीं है। लास्ट टाइम जिन भी इंस्टीट्यूट्स ने पढ़ाया था उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है। खुद से पढ़ेंगे, खुद से पढ़ाएंगे आपको,
और खुद से नोट्स बनवा देंगे। और क्वेश्चन पुटअप की भी आपको 80+ क्वेश्चन आने की गारंटी के साथ पढ़ाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, वो BADM क्रैश कोर्स के लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। आप चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें फ़ीस वगैरह भी हमको बता देंगे। 2 या 2.5 महीने के अंदर हम इसका कोर्स करवा देंगे और बहुत जल्द ये कोर्स शुरू भी कर देंगे। जो भी इंटरेस्टेड है वो करवाए। और जो कैंडिडेट कोर्स में शामिल नहीं भी होना चाहता है तो वो भी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी RPC के जो पुराने पेपर हैं वो भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट करवा दूंगा आपको। और जो नहीं भी कोर्स अटेंड करेंगे उनको भी करवा देंगे। और जो मेन जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स उसको हम ऑनलाइन करवा देंगे। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो में जो भी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट होगा वो हम आपको सूचित कर देंगे। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।